हेलो। आज हम आज हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि योग किससे करना है और योग कैसे करना है। कल हम लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि योग मतलब कनेक्शन। कनेक्शन किससे? कनेक्शन परमात्मा से। कनेक्शन कैसे? कनेक्शन आत्मा स्वरूप में रहकर यू कैन कनेक्ट, आप कनेक्ट कर सकते हो। इसमें अब शुरू से लेते हैं, कई सवाल उठते हैं कि योग हो गया कनेक्शन, कनेक्शन कैसे करना है, आत्मा स्वरूप में कैसे रहना है, और परमात्मा कौन है, तो ये और सारे भगवान कौन है, तो किन को याद करना है। हमारे जो खासकर हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान हैं, तो हम बच्चे जो हैं कई बार इस बात से भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो किससे हमें कनेक्ट करना है, या फिर बस चूज़ कर सकते हैं कि किसी से कोई जो भी पसंद है उसको याद कर रहे हैं। तो इसको समझेंगे कि किसको याद करना चाहिए, किससे कनेक्ट करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। कोई भी बाहर की चीज़ समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम कौन हैं। मैं कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ, या क्या आप ये विचार हो जो आप सोचते हो? कट 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 कट। आजा पॉडकास्ट है मेरे। अच्छा, प्ले। क्या मैं ये क्या आप ये विचार हो? क्या आप ये शरीर हो? क्या आप जो आपका नाम है वो हो? इसी को कोई आंसर नहीं कर पाता कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या अस्तित्व है, क्या मेरा पर्पस है। क्योंकि आप बचपन में कोई और थे, जैसे जैसे बड़े हुए आपका रंग रूप बदलता रहा, आपके डिज़ायर्स बदलते रहे, आपकी इच्छाएं बदलती रही। तो क्या मैं बस इच्छाओं का एक पुतला हूँ? एक तरह से कह सकते हैं कि आप सिर्फ एक इच्छाओं का पुतला हो। आत्मा स्वरूप में आने का मतलब ही है कि खुद को जानना। आत्मा के स्वरूप में आना,
किसकी आत्मा? आपकी। जो आ रहा है, जो भी अब चाह रहा है आना, ऑफ कोर्स उसकी आत्मा। आत्मा के स्वरूप, आत्मा के रूप में, आत्मा के स्वरूप में, मतलब आत्मा के रूप में आना है, अपने आप को आत्मा समझना है। अब इसको, और आत्मा के क्या क्वालिटीज़ हैं, अगर उसको समझ जाएंगे, आत्मा की प्रॉपर्टी क्या है, तो हम आत्मा समझ पाएंगे अपने आप को। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या और आत्मा की क्या है, आत्मा है क्या, दिखती कैसी है, तभी हम उससे हल उसको समझ पाएंगे और थोड़ा बहुत अपने आप को भी आत्मा से, उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेट करेंगे। पहली प्रॉपर्टी तो उसकी यही है कि वो निराकार है, निराकार, नो शेप, निराकार, निराकार, नो शेप। और निर्गुण, निर्गुण, नो नो गुण, गुण को क्या कहेंगे, नो डिजायर, निराकार, निर्गुण। आत्मा निराकार भी होती है और निर्गुण भी होती है। आत्मा कोई डिजायर नहीं करती। अगर आप आत्मा हो और जो कि आप हो, बस आप भूल गए हो, तो वो कोई डिजायर नहीं है उसकी कोई, ना ही अगले मोमेंट में जाने की, ना ही कुछ करने की। वो सिर्फ एक परम लाइट, परम डॉट का एक गोला है, छोटा सा। निराकार, निर्गुण, उसकी प्रॉपर्टीज हैं और कोई डिजायर नहीं, वो भी उसकी प्रॉपर्टी है। तो निराकार निर्गुण को, निराकार निर्गुण बनोगे तो आप देखोगे कि आप जब कोई डिजायर नहीं कर रहे हो अगली, तो आप इस मोमेंट में आके बैठ जाते हो। आपका मन अगर कोई डिजायर नहीं कर रहा है, अगर आप अभ्यास से अपने मन को समझ पाए हो और उसको देखो कि अगर वो कोई डिज़ायर नहीं कर रहा है किसी क्षण, तो वो प्रेजेंट मोमेंट में है। मोस्टली हम जब खेलते हैं तो हम अगले मोमेंट के बारे में नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि हम एक क्रिया, बहुत खेलने की क्रिया में जुटे हुए हैं, तो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं बहुत, इसलिए हमें मज़ा आता है। इसलिए हम खेलने के बाद भी रिफ्रेश फील करते हैं। क्यों? हम बहुत टाइम तक प्रेजेंट मोमेंट में रहे हैं, अभी के समय में रहे हैं। हमने मन और शरीर को एक ही मोमेंट में, एक ही काल में रह के स्थित किया है, एक तरह से आत्मस्वरूप में रहे हैं। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में हो तो ऑटोमेटिकली आपके कोई डिजायर्स नहीं है, ऑटोमेटिकली आप निर्गुण हो, और ऑटोमेटिकली आप निराकार रूप तो नहीं हो, साकार हो, बट आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि हमें इमेजिनेशन की पावर दी गई है। वो हमारे बुद्धि और मन इमेजिन कर सकता है, बुद्धि से मेमोरी उठाएगा और मन
आगे जाकर फ्यूचर में इमेजिन कर सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, जो कभी हुआ नहीं। आत्मा के स्वरूप में रहना है, समझ गए होगे। फिर क्या, आत्मा के प्रेजेंट मोमेंट में आ गए, नो डिजायर, फिर क्या? फिर ज्ञान, ज्ञान से उसको समझना, ज्ञान से परम आत्मा को समझना। ताकि आप आत्म स्वरूप में रहकर अपनी बुद्धि को ज्ञान स्वरूप से उसको समझकर उसके परम धाम में रहकर अपनी बुद्धि को रखकर मन की मदद से, मन आपका दुश्मन नहीं है, मन आपका दोस्त है। मन ही आपको पावर देता है कहीं भी जाने की, भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान में। वर्तमान में तो मन डाइल्यूट हो जाता है, बट भूतकाल में भी ट्रैवल कर सकते हो। एक तरह से टाइम मशीन है आपके पास, जो जानवरों के पास नहीं है। आपके पास क्यों है? आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई है एवोल्यूशन से, तो आपके पास ये मन की शक्ति है। आप एक एंटीना की तरह सीधे खड़े हो, तो आप कॉस्मोस की एनर्जी को उतार सकते हो नीचे। शिव उतर सकता है आपके अंदर। आप तो शक्ति का रूप हो सिर्फ, आप तो 5 तत्वों का रूप हो सिर्फ। एक जो देख रहा है वो तो शिव है। तो जीव से शिव बनना है। जैसे ही आप नो डिजायर स्टेट पे जाओगे, आप परम आनंद, परम सुख में आ जाओगे, 1 सेकंड में। आना कुछ मुश्किल भी नहीं है, बस कितनी देर तक कोई आ पा रहा है वो मैटर करता है। क्या आप दिन में थोड़ी देर आए हो, थोड़ी देर, कुछ क्षण आपने महसूस किया कि आप प्रेजेंट मोमेंट में थे, तो दैट्स ऑल्सो गुड। आप सही रास्ते पे हो। फिर अगर आप दिन में कुछ टाइम भी महसूस कर रहे हो, या एक बार भी महसूस कर रहे हो, या कुछ दिनों में एक बार महसूस कर रहे हो, तो मतलब आप रास्ते पे हो, एटलीस्ट रास्ते पे हो। परमात्मा की तरफ जो रास्ता जा रहा है उस पे एटलीस्ट हो। भक्ति हमें यही कराती है, प्रेजेंट मोमेंट में लाती है। क्योंकि अगले क्षण का जो भी दुख दर्द है वो हम उसको दे देते हैं भगवान को, कि भाई अगला मुझे कुछ नहीं पता, तेरा है सब कुछ। तो वो एक तरह से तरीका है, एक तरह से मैं मेथड कहूँगा उसको, कि वो प्रेजेंट मोमेंट में आने का ही मेथड है। नाम जप हेल्प करता है, नाम जप से आप आ सकते हो, क्योंकि वाइब्रेशन क्रिएट करता है वो, आपको एनर्जाइज करता है, आपके स्थूल शरीर को एनर्जाइज करता है, आपके चक्रास को एक्टिवेट कर सकता है, एक तरह से आपको आपकी एनर्जीज को ऊपर फ्लो करा सकता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, ध्यान, धारणा, जिसमें आप ध्यान लगाओगे, एक जगह पे ध्यान लगाओगे तो उससे आपका मन काबू में आ जाएगा। मन तो एक बंदर की तरह है, उसको
काबू में ले आए आप, फिर आप जहाँ चाहो उसको वहाँ स्थित करो। मन को आप प्रेजेंट में रखो, फिर आपके हाथ में, आप पास्ट में ले जाना चाहो पास्ट में ले जाओ, पास्ट की कोई मेमोरी आपको एंजॉय करनी है वहाँ एंजॉय करो, आपको आगे कुछ इमेजिन करना है, वो मैनिफेस्ट करना है, उसमें आपको इजी हो जाएगा। आप मैनिफेस्ट इजीली कर लोगे क्योंकि आप एक कंटिन्यूअस उस मेमोरी को फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हो और उसको होल्ड कर सकते हो। आपके मन की शक्ति बढ़ गई ध्यान करने से, धारणा करने से, कंटिन्यूअस। पर इसके लिए 24 घंटे कहीं बैठने, या आपको इसके लिए कहीं बैठने की, बिल्कुल तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस निरंतर अपना काम ही करते रहना है। जो आप डे टू डे लाइफ में कर रहे हो वही करो। लेट उठ रहे हो लेट उठो, लेट सो रहे हो लेट सो, वो आपकी मर्जी है। आप ऐसे लेट के अगर ध्यान लगा रहे हो, लेट के लगाओ, योग कैसे ही करो, पर योग मतलब याद करना है। किसको याद करना है? परमात्मा को याद करना है। लेट के आपको किसी भूतकाल में अपने नहीं जाके किसी को याद करना है, उससे नहीं कोई एनर्जी लेनी है, या फिर किसी के बारे में कुछ और विचार नहीं करने हैं। अगर आपको अपने शरीर को, अपनी एनर्जी को, अपनी आत्मा को एनर्जी देनी है और उसको खुराक देनी है, तो उसको क्या खुराक चाहिए? उसको परम सुख चाहिए, उसकी खुराक है वो। जैसे इस शरीर की, आप समझते हो कि इस शरीर को जिंदा रखने के लिए मिट्टी और पानी चाहिए कंटिन्यूसली, वैसे ही आत्मा को उसकी चीज़ चाहिए ना कंटिन्यूसली। सीधी सीधी कॉमन सेंस है। जो जिस चीज़ का बना है वो वही चीज़ खाएगा ना। हम इस 5 तत्वों के बने, हम 5 तत्व खा के जीते हैं। हमारा निराकार रूप जो आत्मा है, हमारा ही निराकार, आपका निराकार रूप पर्सनल, वो जो परम धाम में है आत्मा आपकी, और यहाँ भी है, उसको क्या खुराक चाहिए? परम धाम में क्या है? परम लाइट और परम सुख। तो उसकी खुराक परम सुख है। तो याद करो, ज्ञान स्वरूप से याद करो, चाहे समर्पण भाव से आप प्रेजेंट मोमेंट, पहले तो प्रेजेंट मोमेंट में आओ, पहले तो अपना प्रेजेंट मोमेंट में लाओ अपने आप को। अभी के क्षण में, चाहे आप ध्यान से लाओ, चाहे आप कर्मयोग से लाओ, चाहे भक्ति योग से लाओ, कैसे ही लाओ, पर प्रेजेंट मोमेंट में लाओ। उसकी कई सारी विधि हैं जो बहुत सारी लोगों ने, स्वामी विवेकानंद ने, श्री कृष्ण ने बहुत सारी विधियां बताई हैं, गौतम बुद्ध ने। कोई भी प्रैक्टिस करो और प्रेजेंट मोमेंट में आओ। और अगर कुछ भी नहीं करना है तो आत्मस्वरूप में रहो, कंटिन्यूअसली अपने आप से पूछते रहो, अपने आप को कहते रहो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। समझो, सोचो, बोलो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। और योग लगाओ परमात्मा से। आगे धीरे धीरे परमात्मा क्या है, परमात्मा कहाँ रहती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ज्ञान से समझेंगे, अंधकार में नहीं समझना है, ज्ञान से रोशनी मिलेगी। नॉलेज इज लाइट, ज्ञान ही रोशनी है, भक्ति अंधकार है।
भक्ति करो, प्रेम करो, फिर ज्ञान भी लो, ध्यान लगाओ, पर फिर ज्ञान भी तो लो। ज्ञान किसका? ज्ञान किसका? ज्ञान ज्ञान सिर्फ अपने आप का, कि आप क्या हो। आप आत्मा हो तो आत्मा को एक्सपीरियंस कर लो ना। और कॉमन सेंस लगा के ज्ञान लो, ऑब्जर्व करो। किसी को कोई सवाल हो तो मेरे को कमेंट कर सकता है, और किसी को कोई तो आज के लिए इतना ही है, और अगली वीडियो में बात करेंगे। आगे हम समझेंगे कि 33 कोटि देवी देवताएं, फरिश्ते, ब्रह्मा, विष्णु, शिव क्या है, कौन है, और ये ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है। इस ब्रह्मांड को समझेंगे साथ साथ, और पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, परम शांति बोलो, परम शांति सोचो, अल्टीमेट पीस मिलेगा।